अपनी जो इस दुनिया की असली पहचान है, जो नाम है उनका, जो जीवन है, वो शायद थोड़ा सा याद रखे थे, भूले नहीं थे। पूरा औरंगजेब होकर काम शायद नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं क्या है। तो डांटते डांटते औरंगजेब ने सरदारों को कह दिया, गेट आउट, तुम बाहर जाओ। अब औरंगजेब ने अंग्रेजी में गेट आउट कहा। लोग हंसे लेकिन भूल गए, क्योंकि इतने महान अभिनेता थे कि चलो ऐसा दाग लगने से उनको नजर नहीं लगेगी किसी की, यही हो गया, इतना अच्छा अभिनय करते थे। ठीक है, वो प्रसंग आएगा, लेकिन बाद में नाटक समाप्त हो गया। हम 3-4 मित्र थे कॉलेज के, जाने के पहले कॉफी पी के जाना, इसलिए सामने एक होटल है, उसमें गए। तो वहां हमने देखा कि वो और संभाजी का काम करने वाले 3-4 नट वहां बैठे थे, कॉफी सामने पड़ी थी और ये रो रहे थे, ये मेरे से गलती कैसे हो गई। कैसे करना, तन्मयता से करना। गीता में कहा है, सत्ता कर्मण्य विद्वांसो, कर्म में सख्त होकर जुड़कर करने वाले अविद्वांस या न जानने वाले लोग जैसे करते हैं, जानने वाला भी वैसे ही करता हुआ दिखता है, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं होता। अभी कितनी कठिन बात है, लेकिन ये सहज हमारे लिए करने का वातावरण हमको हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने दिया। मैंने कहा ना, अनेक मार्ग होते साधना के, तो एक ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कि एक रास्ता ऐसा होता है कि पंछी झाप एकदम उड़कर जो चाहिए उस पर झाप देकर उसको पकड़ के ले लेता है, एक झाप में काम हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो उस प्रकार सीधा वहीं जाते। शंकराचार्य जैसे हो गए, बचपन में ही सारे मोह त्याग कर निकले, श्रेय को प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का यह सामर्थ्य नहीं होता। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति का मार्ग कैसे है, जैसे चींटी चलती है, छोटे छोटे कदमों से जाती है, उसी फल को खाने के लिए जाती है, जिसको पंछी एक झाप मारकर उसका रस चूस लेता है। ये चलकर जाती है, धीरे धीरे कब पहुंचती है पता नहीं, लेकिन पहुंचती है और अपने छोटे से मुंह से जितना मुंह में आता है उतना रस चूसती रहती है। इसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो सबके लिए रास्ते हैं और उन सब की मान्यता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। बस अपने रास्ते को पहचान पर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रहती है। और इसलिए कभी कभी उत्तम रास्ते को मनोयोग से करने वालों को भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो सामान्य लोगों को उनके ये चींटी वाले कदम से मिलता है। वो है ना, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाहु निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक व्यास रटे पछी हारी थके, पुनि पार न पावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है। और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी, नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो, नर्मदा जी का दर्शन करो, तो इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए।
नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, वो अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता। लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं आज मस्त नींद आ गई। अरे किसको आ गई, तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई, वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है। और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है। इसकी अनुभूति ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। वो मैया है, वो योग्यता नहीं देखती। मेरा पुत्र मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है कि स्कूल छोड़कर इधर उधर दंगा करने वाला असमंजस ऐसा बालक है, वो देखती नहीं, वो अपना बालक है, वो दोनों को देती है, समान देती है। थोड़ा जाकर बैठो वहां पे। ऐसा ये सर्वत्र देखने की जो शक्ति है वो हमारे पूर्वजों ने हमको जो भाव दिया है उस भाव के कारण मिली है। वो महत्व की बात है। भारत का अस्तित्व उस भाव के कारण है, और भारत का अस्तित्व उस भाव के लिए है, क्योंकि ये भाव नहीं है मन में, इसलिए सारी समस्याएं हैं। इसको आप भक्ति कहो, इसको आप अपनापन कहो, आत्मीयता कहो, हम सब एक है। तो पेड़ और मैं भी एक हूं, नदी और मैं भी एक हूं, पहाड़ और मैं भी एक हूं। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पवित्रता है, कहीं भी अपवित्रता नहीं है। आपको लोगों को भी होगा ना, वो जाते जाते गलती में कुछ किताब पढ़ी है नीचे और आपका पैर लग गया, तो कुछ लोग तो तुरंत झुककर नमस्कार करते, कुछ लोग जाते जाते ऐसा कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर है, क्योंकि हमको बचपन से यही पढ़ाया है, वो विद्या है। अरे वो कागज है, कागजों का पुलिंदा नहीं भाई, विद्या है, वो सरस्वती मां है, उसमें पवित्रता है, उसमें चैतन्य है। सब जगह इस चैतन्य और पवित्रता को देखने का भाव जो भारत को दिया है, उसके चलते भारत जब सिरमौर देश था 3000 वर्षों तक दुनिया में कोई कलह नहीं हुआ है, पर्यावरण कभी बिगड़ा नहीं है, तकनीकी प्रगति बड़ी ऊंची थी, परंतु पर्यावरण नहीं बिगड़ा। मनुष्य का जीवन सुखी था, मनुष्य का जीवन सुसंस्कारित था। अब प्रमाण है, एक विलियम डैलीरिम्पल है, उसकी नई पुस्तक आप पढ़िए, द गोल्डन वे, ना गोल्डन गेट, गोल्ड नहीं, दूसरा कुछ है। भारत का ये जो प्रभाव था सारी दुनिया पर, वो कैसे आया उसका उसने अभ्यास पूर्वक सारे सबूत वगैरह देकर वर्णन किया है। हमने विश्व का नेतृत्व किया, किसी देश को जीता नहीं, किसी का व्यापार हमने दबाया नहीं, किसी को बदला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। जहां गए वहां हमने सभ्यता दी, वहां हमने ज्ञान दिया, शास्त्र सिखाए, जीवन को उन्नत किया। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान थी, सब थी, लेकिन आपस में एक सुसंवाद चलता था। वो आज नहीं है। मनुष्य के हाथ में इतना ज्ञान आ गया है कि बहुत सी बातें अब वो प्रत्यक्ष करता है जो हम पहले प्रत्यक्ष नहीं कर सकते थे। परंतु ऐसा होने के बाद भी ज्ञान विज्ञान बढ़ा, लेकिन संहार भी बढ़ा।
तथाकथित विकास हुआ, लेकिन पर्यावरण भी बिगड़ा। मनुष्य उन्नत बना भौतिक दृष्टि से, लेकिन परिवार टूटने लगे, आपस में पटती नहीं, माता पिता को रास्ते पर लोग छोड़ देते हैं, संस्कार नहीं है। ऐसी विकृति आ गई नई पीढ़ी में कि ये मांग होती है कि वो अगर मानता है कोई लड़का कि मैं लड़का नहीं लड़की हूं, तो कहने चाहिए हाँ तू हो, उसको दबाओ मत। वो कहता है कि मैं सियार हूं, वो मानना चाहिए। ऐसे विकृत प्रवाह चलने लगे। 2000 वर्षों में ये हालत हो गई, सब प्रकार के प्रयोग हो गए। क्या नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।